उत्तरकाशी में टनल वाली घटना के दौरान देश ने एक बार फिर देखा कि क्राइसिस मैनेजमेंट को हैंडल करने में भारत किस तरह से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी का क्राइसिस मैनेजमेंट, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या फिर कोई दूसरा संकट। नरेंद्र मोदी पिछले 44 सालों से ऐसी मुश्किलों से निपटते आ रहे हैं। पीएम मोदी के इसी कौशल पर एक किताब भी छपी है जिसका नाम है रेजिलेंट इंडिया, जिसमें 1979 से गुजरात के मोरबी में आई बाढ़ की घटना का भी जिक्र है। इन सभी आपदाओं के लिए वार्निंग सिस्टम में सुधार किया गया। भूकंप पीड़ितों के साथ दिवाली मनाने के लिए मैं उनके बीच रहने के लिए आया। ये आवाज है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के भरोसे की। ये आवाज है उस विश्वास की जो आपदा और मुश्किल की घड़ी में हाथ पर हाथ धरकर बैठता नहीं, बल्कि अपने क्राइसिस मैनेजमेंट के कौशल से खुद सबसे बड़ा बीड़ा उठाने का मादा रखता है। नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। दिवाली के दिन जब उत्तरकाशी में 41 मजदूरों पर संकट के बादल छाए तो खबर दिल्ली तक भी पहुंची। संकट बड़ा था, लिहाजा थोड़े ही समय में प्रधानमंत्री कार्यालय इस संकट से निपटने के लिए एक्टिव हो गया। लेकिन रेस्क्यू में जैसे जैसे दिन बीतते गए देश की बेचैनी बढ़ती गई। लेकिन देश को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा था, जो खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। देश विदेश से जितने भी जरूरी संसाधन जुटाए जा सकते थे वो जल्द से जल्द जुटाए गए। सेना के हेलीकॉप्टरों से लेकर वीर जवान मजदूरों के प्राण बचाने के लिए मुस्तैद हो गए और इसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसे घटने में, तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने, लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। आपदा के दौरान क्राइसिस मैनेजमेंट का अनुभव पीएम मोदी को करीब 44 साल का है। साल 1979 में गुजरात के मोरबी से नरेंद्र मोदी ने पहली बार क्राइसिस मैनेजमेंट के अपने कौशल का परिचय दिया था। साल 2001 में जब गुजरात का कच्छ भूकंप के झटकों से तबाह हुआ, तब भी नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड पर रहकर काम किया। गुजरात का सीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कच्छ को भूकंप की त्रासदी से बाहर निकाला। साल 2006 में जब सूरत में बाढ़ आई तो बतौर सीएम उन्होंने ग्राउंड पर रहकर क्राइसिस मैनेजमेंट की। 2014 में जब जम्मू कश्मीर ने बाढ़ की आपदा झेली तो मोदी बतौर पीएम जम्मू कश्मीर पहुंचे। साल 2020 में कोरोना की महामारी के दौरान तो वो लॉकडाउन से लेकर मेडिकल फैसिलिटी, हर एक चीज की खुद मॉनिटरिंग करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल के दौरान देश के लोगों में ये भरोसा बढ़ा कि अब आपदा में जान नहीं जाएगी। मुश्किल चाहे जैसी भी हो, देसी धरती हो या फिर आफत विदेशी धरती पर ही क्यों ना आई हो, हर भारतीय के पीछे एक नाम पूरे भरोसे के साथ खड़ा है और वो नाम है नरेंद्र मोदी का। बहुत धन्यवाद भारत सरकार, बीजेपी, मोदी जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, मोदी इज द ग्रेट। बहुत ही क्विक प्रोसेस था और बहुत ही स्मूथ और एक्सीलेंट प्रोसेस था। प्रधानमंत्री मोदी के आपदा प्रबंधन का कौशल पहली बार 1979 में देखने को मिला था, जब गुजरात के मोरबी में भीषण बाढ़ आई थी। मच्छू नदी में बना डैम टूट गया था और देखते ही देखते सैलाब ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। तब 29 वर्षीय नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के स्वयंसेवक के तौर पर ग्राउंड जीरो पर काम किया था। प्रधानमंत्री मोदी के आपदा प्रबंधन कौशल पर छपी किताब रेजिलेंट इंडिया में मोरबी की घटना का जिक्र है। मोरबी की घटना पर एक स्थानीय निवासी के बयान के आधार पर बताया गया कि मोरबी में पीएम मोदी ने एक मस्जिद की मरम्मत और उसकी सफाई का बीड़ा उठाया था, क्योंकि बाढ़ की घटना के तुरंत बाद ईद का त्योहार आने वाला था और मोदी चाहते थे कि ईद से पहले मस्जिद की मरम्मत का काम पूरा हो जाए, ताकि लोगों को ईद पर मस्जिद में नमाज पढ़ने में कोई परेशानी ना आए। साल 2001 में जब गुजरात ने सबसे भीषण भूकंप के संकट का सामना किया, तब गुजरात का कच्छ सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। तब मदद और राहत कार्य के लिए सबसे पहले कच्छ पहुंचने वालों में नरेंद्र मोदी थे।
कच्छ में ग्राउंड जीरो पर रहकर मोदी ने क्राइसिस को बड़े करीब से मैनेज करने का काम किया। इसके कुछ महीनों बाद जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भूकंप से उबर रहे कच्छ में तरक्की का ऐसा रास्ता तैयार किया जो पूरे देश के लिए मिसाल बन गया। भूकंप पीड़ितों के साथ दिवाली मनाने के लिए मैं उनके बीच रहने के लिए आया। मेरे साथ मेरी कैबिनेट के सारे सदस्य गुजरात में जहां जहां भूकंप की आपदा आई थी वहीं जाकर के उन्होंने दिवाली के दिन सब दुख में शरीक हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर आपदा में अवसर की बात दोहराते हैं। इस अवसर के कई मायने हैं। अवसर क्राइसिस मैनेजमेंट से देश के जान माल को होने वाले नुकसान से बचाने का, अवसर किसी आपदा से निपटने के लिए खुद को पहले से तैयार रखने का, और अवसर देश को आत्मनिर्भर बनाने का। गुजरात में मोरबी और फिर कच्छ की घटना से सीख लेते हुए नरेंद्र मोदी ने बतौर सीएम एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जिसकी मदद से किसी प्राकृतिक आपदा की जानकारी समय रहते मिले। मोदी ने ऐसी प्रणाली बनाई जिनकी मदद से सरकार किसी आपदा के लिए खुद को पहले से तैयार रखे। मोदी ने उन बारीक बिंदुओं पर फोकस किया जिस पर देश के कम ही राजनेताओं की नजर जाती है। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भी नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अलग अलग आपदाओं के दौरान अपने प्रबंधन कौशल का परिचय दिया, बल्कि देश में प्राकृतिक और दूसरी आपदाओं को लेकर एक सशक्त प्रणाली विकसित की। प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है वो आज एक उदाहरण बन रही है। देश ऐसे कई मौके का गवाह रहा है जब इंसानी गलतियों की वजह से आपदा आई या फिर मुसीबत के वक्त बड़े फैसले लेने के अभाव ने मुसीबत को और विकराल कर दिया। लेकिन पिछले 9 साल के दौरान देश ने आपदा के वक्त बड़े फैसले भी देखे और मजबूती के लिए आपदा से लड़ने का अनुभव भी हासिल किया।